नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड के इंग्लिश के पेपर की, जिसका सेट नंबर है 316 DY। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन पैसेज से है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट शुड द गवर्नमेंट एम एट? सरकार का उद्देश्य क्या होना चाहिए? इसके लिए आंसर पैसेज में दे रखा है, आप देखेंगे। द गवर्नमेंट शुड बी एम्ड एट ब्रिंगिंग अबाउट द वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ द होल पीपल। सरकार का उद्देश्य संपूर्ण लोगों के लिए कल्याण और खुशियां लाने का होना चाहिए। बी क्वेश्चन पूछा गया है, हु शुड एडमिनिस्टर द कंट्री? किसे देश में शासन चलाना चाहिए? आंसर होगा, पैसेज में दे रखा है, द गवर्नमेंट शुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द मोस्ट कैपेबल मैन इन द कंट्री। थोड़ा इसमें हमें चेंज करना होगा, वॉज के स्थान पे शुड बी यूज करना होगा। सरकार देश के सबसे अधिक समर्थ लोगों के द्वारा चलाई जानी चाहिए। क्वेश्चन है, व्हाई शुड द एजुकेशन बी वाइडली डिफ्यूज्ड? शिक्षा को विस्तृत रूप से क्यों फैलाया जाना चाहिए? इसके लिए आंसर होगा, एजुकेशन शुड बी वाइडली डिफ्यूज सो दैट द मोस्ट टैलेंटेड मैन इन द होल पॉपुलेशन माइट बी प्रिपेयर्ड फॉर द बिजनेस ऑफ द कंट्री। शिक्षा का प्रसार विस्तृत रूप से किया जाना चाहिए ताकि देश के कार्यों के लिए जनता में से सबसे अधिक योग्य व्यक्तियों को तैयार किया जा सके। क्वेश्चन डी की बात करते हैं, हु शुड बी हैंडेड ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट? सरकार का शासन किसे सौंपा जाना चाहिए? इसके लिए आंसर आप पैसेज में देख सकते हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट शुड बी हैंडेड ओवर द मोस्ट टैलेंटेड मैन इन द कंट्री। इसमें आपको थोड़ा सा देखना होगा, पैसेज में पहले ही दे रखा है कि सरकार का शासन सबसे अधिक योग्य व्यक्तियों के हाथों में दिया जाना चाहिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ई की। ई में पहला पूछा गया है, कॉम्पिटेंस का अर्थ क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटेंस इन द पैसेज? इसके लिए कॉम्पिटेंस का अर्थ होता है कुछ करने की क्षमता। एक वर्ड दिया गया है कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी इसके लिए सही आंसर होगा। दूसरा पूछा गया है, वी गिवन टू। गिवन टू का इसमें सिनोनियम मीनिंग कौन सा है? तो इसके लिए सही वर्ड होगा डिफ्यूज्ड। सेक्शन बी की बात करते हैं, राइटिंग सेक्शन है। राइट एन आर्टिकल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 और 150 वर्ड्स। द आर्ट ऑफ ऑरेटरी, बोलने की कला। या फिर आप लिख सकते हैं एन एजुकेशनल ट्रिप, एक शैक्षिक यात्रा। या सी लिख सकते हैं प्लेस ऑफ इंग्लिश इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में अंग्रेजी का स्थान। इनमें से किसी एक पर आप आर्टिकल लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सपोज यू आर आनंद, राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ योर सिटी रिक्वेस्टिंग हिम टू मेंटेन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन द डिस्ट्रिक्ट दैट रिसेंटली सफर्ड रिलीजियस क्लासेस। मान लीजिए आप आनंद हैं, अपने शहर के जिला मजिस्ट्रेट को एक पत्र लिखकर उस जिले में शांति बनाए रखने का अनुरोध करना है जहां हाल ही में धार्मिक दंगे हुए थे। चॉइस दे रखी है, अगर ये ना करना चाहें, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम टू स्टॉप द सप्लाई ऑफ बैड काइंड ऑफ ग्रेन एंड अदर कमोडिटीज़। अपने जिले के जिला आपूर्ति अधिकारी को पत्र लिखना है खराब किस्म के अनाज तथा अन्य वस्तुओं की आपूर्ति रोकने के लिए। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन सी की, ग्रामर का सेक्शन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला दे रखा है, ए गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल इज कॉल्ड। ऐसी सरकार जहां पे अधिकारियों द्वारा शासन किया जाता है उसे कहा जाता है ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही। इसमें चौथा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बी की बात करते हैं, द फ्रेज सेट इन मीन्स। सेट इन का अर्थ क्या होता है? इसके लिए सही ऑप्शन थर्ड रहेगा, टू बिगिन, प्रारंभ करना। सी है, द सिनोनियम ऑफ डिमिनिश इज। डिमिनिश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इसके लिए सेकंड नंबर पे सेकंड ऑप्शन है ड्विंडल, इसके लिए सही पर्यायवाची शब्द होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन डी की, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर करेक्ट? कौन सा सेंटेंस सही है? ए यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। तुम, वह और मैं अच्छे मित्र हैं। अब इसमें ग्रामेटिकली देखा जाए तो 231 का यूज़ हुआ है, पहले सेकंड पर्सन यूज़ हुआ है यू, फिर थर्ड पर्सन ही यूज़ हुआ है, फिर फर्स्ट पर्सन यूज़ हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। चलिए दूसरा देखते हैं, एक्सेप्ट ही ऑल वर प्रेजेंट। यहाँ पे एक्सेप्ट के बाद ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, हिम होना था, इसलिए ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। सी देखते हैं, आई हु इज़ योर टीचर विल टीच यू। मैं जो तुम्हारा अध्यापक हूँ तुम्हें पढ़ाऊँगा।
यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब एग्रीमेंट होना चाहिए। आई के अकॉर्डिंग एम लगता है, इज नहीं लगता। तो करेक्ट सेंटेंस ये ऐसे होता, आई हु एम योर टीचर विल टीच यू। तो ये सेंटेंस भी यहाँ पे इनकरेक्ट है। डी है वाटर्स आर नेसेसरी फॉर ह्यूमन बींग्स। मानव या मनुष्यों के लिए जल आवश्यक है। यहाँ पे जल वाटर्स नहीं होगा, इसलिए ये तीनों क्वेश्चंस इनकरेक्ट हैं। पहला क्वेश्चन इसमें करेक्ट है, इसलिए आंसर होगा ओनली ए। फर्स्ट आंसर इसके लिए सही होगा। चलिए अब बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। किसी एक को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। पहला है हु आर यू सर एंड वाई आर यू हेयर, ही आस्क्ड द जेंटलमैन। उसने सज्जन व्यक्ति से कहा कि आप कौन हैं सर, और आप यहाँ क्यों हैं। इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा ही आस्क्ड द जेंटलमैन रेस्पेक्टफुली। इसमें सर वर्ड यूज़ हुआ है, इसलिए रेस्पेक्टफुली हमें यूज़ करना होगा। हु ही वॉज एंड वाई ही वॉज देयर। हियर को चेंज करना होगा देयर में, आर को चेंज करना होगा वॉज में, क्योंकि प्रेजेंट को हम पास्ट में यूज़ करते हैं, चेंज करते हैं। चलिए दूसरे की बात करते हैं। द ओल्ड वुमेन सेड टू मी आई लिव्ड हियर विद माई सर्वेंट फॉर ए वीक। बूढ़ी महिला ने मुझसे कहा कि मैं यहाँ अपने नौकर के साथ एक सप्ताह तक रही हूँ। इसके लिए हमें इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना होगा। द ओल्ड वुमेन टोल्ड मी दैट सी हैड लिव्ड देयर विद हर सर्वेंट फॉर ए वीक। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया गया है, हियर को देयर में चेंज किया गया है, और आई फर्स्ट पर्सन है, इसे सब्जेक्ट द ओल्ड वुमेन के अकॉर्डिंग चेंज किया गया है। माई को ओल्ड वुमेन के अकॉर्डिंग हर में चेंज किया गया है। ये बात करते हैं बी की। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। पहला दिया है ही एडमिटेड हिज एरर, ही एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट। इसे सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना होगा। इसे दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। हैविंग एडमिटेड हिज मिस्टेक ही एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट। अपनी गलती स्वीकार करने के बाद उसने अपना पश्चाताप व्यक्त किया। या फिर इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग से कर सकते हैं। एडमिटिंग हिज एरर, अपनी भूल स्वीकार करके, ही एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट, उसने अपना पश्चाताप व्यक्त किया। दूसरा दे रखा है दिस इज़ द प्लेस हियर आई वॉज अटैक्ड बाय रोवर्स। यह स्थान है जहाँ पर लुटेरों द्वारा मुझ पर आक्रमण किया गया। इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है। इसका सही कंबाइंड होगा दिस इज़ द प्लेस वेयर आई वॉज अटैक्ड बाय रोवर्स। यहाँ पे एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाया गया है। सी की बात करते हैं। ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। कोलकाता इज़ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। इसे पॉजिटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म करना है। इसके लिए पॉजिटिव डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन होगा नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग एज कोलकाता। कोई भी दूसरा शहर भारत में उतना बड़ा नहीं है जितना कि कोलकाता। दूसरा दे रखा है नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप देन आई गॉट डाउन। जैसे ही ट्रेन रुकी वैसे ही मैं उतर गया। इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है। इसके लिए सही ट्रांसफॉर्मेशन होगा एज सून एज द ट्रेन स्टॉप्ड आई गॉट डाउन। जैसे ही ट्रेन रुकी मैं उतर गया। नो सूनर को हम चेंज करते हैं एज सून एज में, इसे अफर्मेटिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं एज सून एज से, और देन को हटा देते हैं क्योंकि एज सून एज का पेयर कॉमा होता है। बात करते हैं डी की। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हाँ, दोनों सेंटेंस इनकरेक्ट हैं, किसी एक को करेक्ट करना है। पहले की बात करते हैं। द मैनेजर डिप्राइव्ड द प्रिंसिपल विद ऑल पावर्स। मैनेजर ने प्रधानाचार्य को सभी शक्तियों से वंचित कर दिया। अब यहाँ पे जो एरर है वो डिप्राइव्ड के साथ प्रेपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता है, ना कि विद का। तो विद के स्थान पे यहाँ पे हमें ऑफ यूज़ करना है। तो करेक्ट सेंटेंस होगा द मैनेजर डिप्राइव्ड द प्रिंसिपल ऑफ ऑल पावर्स। दूसरा है नीदर फूड नॉर वाटर वर गिवन टू मी यस्टरडे। नीदर सिंगुलर नाउन नॉर सिंगुलर नाउन, इसलिए इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। वर के स्थान पे यहाँ पे वॉज यूज़ करना है। करेक्ट सेंटेंस होगा नीदर फूड नॉर वाटर वॉज गिवन टू मी यस्टरडे। ना तो भोजन और ना ही पानी कल मुझे दिया गया। अगला क्वेश्चन होमोफोन से पूछा गया है। समान ध्वनि वाले शब्द लेकिन जिनके स्पेलिंग और मीनिंग भिन्न भिन्न होते हैं।
पहला पेयर दिया गया है कैनवास। कैनवास का अर्थ होता है किरमिश या मोटा कपड़ा। इसके लिए हमें एक वाक्य प्रयोग करना होगा, हिज शूज़ आर मेड ऑफ कैनवास। उसके जूते किरमिच के बने हुए हैं। दूसरा कैनवास है वोट मांगना या प्रचार करना। इसके लिए वाक्य प्रयोग करते हैं, दे आर कैनवासिंग फॉर द बीजेपी। वे बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं या वोट मांग रहे हैं। एक पेयर करना होता है, दूसरा पेयर दे रखा है इल्यूजन और एल्यूशन। तो इल्यूजन होता है भ्रम या भ्रांति। चलिए इसे वाक्य में प्रयोग करते हैं, सी इज़ अंडर द इल्यूजन दैट सी विल गेट द जॉब। वह इस भ्रम में है कि उसे नौकरी मिलेगी। या फिर दूसरा एक और एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं, ए मिराज इज़ एन ऑप्टिकल इल्यूजन। तृष्णा एक दृष्टि भ्रम होता है। दूसरे एल्यूशन की बात करते हैं, संकेत या इशारा। द बिगिनिंग ऑफ द बुक हैज़ एन एल्यूशन विच हिंट्स एट हाउ द बुक एंड्स। किताब की शुरुआत में एक संकेत है कि किताब किस तरीके से समाप्त होती है। चलिए अब बात करते हैं छठवें क्वेश्चन की। स्टोरी ट्रांसलेशन है, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना है। पुराने ज़माने में यातायात के साधन नहीं थे। देयर वर नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन ओल्डन टाइम्स या ओल्डन डेज। लोग पैदल चलते थे। पीपल यूज टू वॉक ऑन फुट। उसके बाद वे बैलगाड़ी में यात्रा करने लगे। आफ्टर दैट दे स्टार्टेड ट्रैवलिंग इन ए बुलॉक कार्ट। वे ऊंट गाड़ी में भी यात्रा करते थे। दे ऑल्सो यूज टू ट्रैवल इन कैमल कार्ट। कुछ समय बाद वे घोड़े पर सवारी करने लगे। आफ्टर सम टाइम दे स्टार्टेड राइडिंग ऑन द हॉर्स। आजकल जीवन बहुत तेज़ हो गया है। नाउ डेज लाइफ हैज़ बिकम वेरी फास्ट। हम कारों, बसों और रेलगाड़ियों में यात्रा करते हैं। वी ट्रैवल इन कार्स, बसेज एंड ट्रेन्स। अब हवाई जहाज़ का युग है। नाउ इट इज़ द एरा ऑफ एरोप्लेन्स। हवाई जहाज़ के द्वारा हम एक देश से दूसरे देश बहुत कम समय में पहुंच जाते हैं। बाई एरोप्लेन्स वी रीच फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले सेक्शन की। लिटरेचर का सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, व्हाट डज एवरी अदर फैमिली डू इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार क्या करता है। या फिर चॉइस है, व्हाट डू द सेलिब्रिटीज़ हु हैव बिकम द विक्टिम ऑफ इंटरव्यू डिस्पाइज इट। क्यों प्रसिद्ध व्यक्ति जो इंटरव्यू का शिकार हो चुके हैं इससे नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। बी क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट वाज द प्राइड ऑफ द ऑथर डगलस एंड व्हाई ही सबड्यूड इट। लेखक डगलस को क्या घमंड था और वह कैसे शांत हो गया। क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी चाइड द लॉयर्स ऑफ मुजफ्फरपुर। गांधी जी ने मुजफ्फरपुर के वकीलों को क्यों फटकारा, क्यों डांट लगाई। 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं, वाई वॉज कथमंगलम सुब्बू कंसिडर्ड नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियोज़। कथमंगलम सुब्बू जेमिनी स्टूडियोज़ में दूसरे नंबर पे क्यों माना जाता था। बी है, व्हाट आर द इंस्टेंसेस इन द स्टोरी द रेड ट्रैप दैट शो द कैरेक्टर ऑफ द आयरन मास्टर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज डॉटर। रेड ट्रैप कहानी में कौन से उदाहरण हैं जो आयरन मास्टर के चरित्र को उसकी बेटी से अलग दर्शाते हैं। 9वां क्वेश्चन पोएम का एक्सट्रैक्ट दे रखा है। पहला क्वेश्चन है, हाउ इज़ ए थिंग ऑफ ब्यूटी ए जॉय फॉर एवर। वस्तु की सुंदरता हमेशा आनंददायक क्यों होती है, या एक सुंदर वस्तु हमेशा आनंददायक क्यों होती है। इसके लिए आंसर में हमें लिखना होगा, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर बिकॉज इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज विथ टाइम, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। पूरा ही लिखना होगा, इट विल कीप ए वावर क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। बी क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वावर। वावर से आप क्या समझते हैं। वावर होता है छायादार स्थान, कुंज कह सकते हैं। अंग्रेजी में होगा ए सैडी प्लेस। सी है, नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ द अबव लाइन्स। उपरोक्त पंक्तियों की कविता और कवि का नाम बताइए। तो कविता ए थिंग ऑफ ब्यूटी है और इसके जो कवि हैं जॉन कीट्स हैं। चलिए अब बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। सेंट्रल आइडिया पूछा गया है।
माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट या आंट जेनिफर्स टाइगर्स। किसी एक सेंट्रल आइडिया को आपको लिखना है। चलिए अब बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। वाई वॉज द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस सो सक्सेसफुल। स्टूडेंट्स ऑन आइस कार्यक्रम इतना सफल क्यों था। या चॉइस दे रखी है, नो आई विल नॉट सबमिट, आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, हु सेड दिस एंड व्हाट डज इट सजेस्ट। नहीं, मैं इसे सबमिट नहीं करूँगा, मैं संघर्ष करूँगा। हु सेड दिस, यह किसने कहा और इसका यह क्या दर्शाता है। बी है, वाई वॉज सदाओ सेंट टू अमेरिका व्हेन ही वॉज 22। सदाओ को अमेरिका क्यों भेजा गया जब वह 22 वर्ष का था। या वाई डिड द ऑथर्स ब्रदर ऑफन गो टू द लाइब्रेरी। लेखक का भाई अक्सर पुस्तकालय क्यों जाता था। 12वां क्वेश्चन है, वाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो इफ वी वांट टू स्टडी अर्थ्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यदि हम पृथ्वी के अतीत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन करना चाहते हैं तो अंटार्कटिका एक जाने का स्थान क्यों है। बी दे रखा है, हाउ डिड महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द 100th टाइगर विच वॉज सपोज टू डिसाइड हिज फेट। महाराजा ने 100वें बाघ के लिए अपने आप को कैसे तैयार किया जो उसकी किस्मत का निर्णय कर सकता था। यदि आप अंग्रेजी के विद्यार्थी हैं और अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ें। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, मैं आपको बेहतर अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।